स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको 18वें बुद्ध उस बुद्ध की प्रेरणादायक और रहस्यमय यात्रा के बारे में बताएंगे। ये कहानी हमें उनकी तपस्या, संयम और ज्ञान प्राप्ति की अनूठी यात्रा पर ले जाती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। पुरानी कथाओं में 18वें बुद्ध का स्थान रखने वाले उस बुद्ध का जन्म काशी के एक सुंदर उद्यान सिरिमा में हुआ था। उनके पिता का नाम जयसेन था, जो एक कुलीन क्षत्रिय थे। बचपन से ही फुस्स बुद्ध का मन अध्यात्म में झुका हुआ था। उनके परिवार में एक बहन और 3 सौतेले भाई थे और उनका विवाह किसा गौतमा से हुआ, जिनसे उन्हें आनंद नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। उस बुद्ध को उनकी अद्भुत काया के लिए भी जाना जाता था। परंपरा के अनुसार उनकी लंबाई 58 हाथों की बताई जाती है। राजकुमार फुस बुद्ध ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में राजसी वैभव का अनुभव किया, जहां उन्होंने गरुड़, हंस और सुवर्णभार नामक 3 शानदार महलों में 6000 वर्षों तक सुखमय जीवन बिताया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने संसार की नश्वरता को समझा और राजसी जीवन का मोह छोड़ने का निर्णय लिया। एक दिन वह एक हाथी पर सवार होकर राजमहल से बाहर निकले और साधना का मार्ग चुन लिया। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उस बुद्ध को अंततः संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। संबोधि प्राप्ति के ठीक पहले एक श्रेष्ठी कन्या सिरिवड्ढा ने उन्हें खीर का प्रसाद दिया और सिखिवड्ढ नामक एक सन्यासी ने उन्हें घास का आसन भेंट किया, जिस पर बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना की। एक अमंद वृक्ष के नीचे उन्होंने विद्या बोधि की प्राप्ति की और सभी को जीवन का सत्य समझाने के मार्ग पर चल पड़े। उस बुद्ध के प्रमुख शिष्य सुखित और धम्मसेन थे, जो उनकी शिक्षाओं को सबसे अच्छे ढंग से समझते थे। उनकी प्रमुख शिष्याएं साला और उपसाला थीं, जो उनकी सेवा और शिक्षा में लीन रहती थीं। उनके कुछ प्रमुख उपासक भी थे, जैसे संजय, धनंजय और विसारक। उनकी प्रमुख उपासिकाओं में पद्मा और नागा का नाम भी उल्लेखनीय है, जो उनसे गहरा आध्यात्मिक संबंध रखती थीं। इन दिनों बोधिसत्व अरिमंद नामक स्थान में निज्जतावी के रूप में पुनर्जन्म लेकर संसार में धर्म की वृद्धि कर रहे थे। उस बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा तप और धर्म प्रचार में बिताया और 90,000 वर्ष की अवस्था में सीताराम, जिसे सोनाराम भी कहा जाता है, में परिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अवशेषों को उनके भक्तों द्वारा सम्मान पूर्वक पूरे नगर में बिखेर दिया गया। इस तरह फुस्स बुद्ध ने त्याग और तप का मार्ग अपनाकर दुनिया को सत्य और धर्म की राह दिखाई। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि ज्ञान और मुक्ति के मार्ग में तप, संयम और निस्वार्थता का महत्व कितना गहरा है। यह थी फुस्स बुद्ध की प्रेरणादायक यात्रा, जिन्होंने तप और त्याग से ज्ञान प्राप्त किया और संसार को नई राह दिखाई। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें पौराणिक कथा के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इस प्रेरणादायक कथा का लाभ उठा सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी टिप्स आपको अपने आप को सुधारने में मदद करेंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।